ओम ओम ओम। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप पूर्ण है। तुम वास्तव में पूर्ण आत्मा हो। शरीर पूर्ण नहीं हो सकता। शरीर के पुर्जे पूर्ण नहीं हो सकते। शरीर प्रतीति है। शरीर मन बुद्धि क्षण क्षण में बदल रहे हैं। जो बदलता है उसमें सत्य बुद्धि ना करें। जो अबदल है उसमें सत्य बुद्धि करके चिंतन करें कि सत्य स्वरूप मेरा आत्मा। यह संसार स्वप्न है, प्रतीति मात्र है। इसमें सुख मिला तो क्या? सुख तो आता है और जाता है, दुख भी आता है और जाता है। मैं सुख दुख से परे, शरीर और संसार की तमाम प्रतीतियों से परे उनके अधिष्ठान रूप आत्मा हूँ, प्राप्ति स्वरूप हूँ। सुख आता है तो जाता है कि नहीं? जाता है कि नहीं जाता? जाता है। सुख जाता है तो क्या दे जाता है? दुख। दुख जाता है तो पीछे क्या बचता है? सुख। सुख जाता है तो दुख दे जाता है। दुख जाता है तो सुख दे जाता है। जो सुख दे जाता है उसको देखकर घबराते हैं और जो दुख दे जाता है उसको देखकर चिपकते हैं, क्योंकि प्रतीति में सत्य बुद्धि है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, सुख में स्पृहा मत रखो, दुख में उद्विग्न मत बनो। ये बादल आए हैं चले जाएंगे, होकर क्या होगा? जो प्रतीति मात्र है उस शरीर के ऊपर ही कुछ होगा। एक दिन तो उस पर सब कुछ होगा। अमर पट्टा तो उसका है नहीं। तुम लाए थे तो क्या लाए थे? तुमने जो कुछ पाया यहीं से पाया। प्रतीति में सब प्रतीत हो रहा है, आखिर सब स्वप्न हो जाएगा। स्वप्न की चीज़ों को देखकर जो उलझता है वह अधूरा है। पूरा शिष्य तो वही होता है जिसमें गुरु भक्ति भी होती है और गुरु तत्व का ज्ञान भी होता है। जितना जितना परमात्मा तत्व का ज्ञान बढ़ता है, परमात्मा तत्व को पाए हुए महापुरुषों के प्रति भक्ति बढ़ती है, उतना उतना चित्त प्राप्ति के नज़दीक होता है, परमात्मा के नज़दीक होता है। जितना जितना परमात्मा के नज़दीक होता है उतना उतना वह निश्चिंत होता है, उत्साहित होता है, आनंदित होता है। निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत है साधक का मन ऐसा होना चाहिए कि दुखों की प्राप्ति में वह उद्विग्न ना हो और सुखों की प्राप्ति के लिए लालायित ना हो। जो साधक ऐसा निष्प्रह है, तत्पर है, उसका राग चला जाता है, भय चला जाता है, क्रोध चला जाता है। वीत राग भय क्रोधा मुनिर मोक्ष परायणा। जिसका भय राग और क्रोध गया वह मोक्ष के परायण है। जो प्रतीत होता है उसमें सत्य बुद्धि होने से राग होता है। जिसमें राग होता है उसको पाने में कोई विघ्न डालता है तो क्रोध आता है, भय होता है, ईर्ष्या होती है, चिंता होती है। इन सब का मूल है प्रतीति में सत्य बुद्धि। भगवान कहते हैं कि यह प्रतीति मात्र है, इसलिए इसमें राग भय और क्रोध करने की जरूरत नहीं है। सब बीत जाएगा, दुख से उद्विग्न मत हो, सुख की स्पृहा मत करो। राग भय और क्रोध चला जाएगा तो बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाएगी। जीव सोचता है कि अपनी वासना पूरी करके सुखी होऊं। अरे सुखी तो ययाति भी नहीं हुआ, तू कहाँ से होगा? संसार की चीज़ें पाकर कोई सुखी हो जाए यह संभव नहीं। राजा सुषेण अपनी रानी के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक तेजस्वी युवान बड़ी मस्ती बैठा था। 22 साल तक जिसका ब्रह्मचर्य अखंड रहता है वह तेजस्वी होता ही है। राजा सुषेण ने सोचा कि इसको बेचारे को अपने यौवन का सुख लेने का कोई पता ही नहीं है, ऐसा लगता है। उन्होंने युवक से कहा, आप इतने तेजस्वी जवान इधर बैठे हैं, चलिए मेरे साथ रथ में बैठिए, मैं आपको घुमाने ले जाता हूँ, आइए। युवक राजा के साथ गया। मीठी बात हो गई तो वह राजी हो गया था। कोई सत्संगी आत्मा गत जन्म का अभी उसे कोई सद्गुरु नहीं मिले थे, ईश्वर का मार्ग नहीं मिला था, फिर भी ऐसे संस्कार गत जन्म में पाए हुए थे। आध्यात्मिक संस्कार नष्ट नहीं होते। राजा ने उसे अपने राजमहल दिखाते हुए कहा, देखो संसार का सुख भोगने के लिए यौवन मिला है, तुम्हारी शादी मैं करा देता हूँ, जरा संसार का अनुभव करो। युवक ने कहा, शादी करूं तो पत्नी आएगी, उसका पालन पोषण करना पड़ेगा, क्या पता पत्नी कैसी आ जाए। नहीं, पत्नी बढ़िया आएगी, देखो यह मेरी रानी है ना, उसकी बहन है, उसी के साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा। शादी तो हो जाएगी राजन, लेकिन आपके पास तो राजपाट है, पत्नी का पालन करने के लिए मुझे तो मजदूरी करनी पड़ेगी, अभी तो जंगल में मस्ती से रहता हूँ।
नहीं नहीं, मैं तुम्हें रहने के लिए महल दे दूंगा, 5 गांव दे दूंगा, कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहोगे तो आधा राज्य भी दे दूंगा। तुम मुझे बड़े प्यारे लग रहे हो। तुम जैसे पति मिल जाए तो रानी की बहन की ज़िंदगी धन्य हो जाए। महाराज, आप अपनी साली दे सकते हैं, आधा राज भी दे सकते हैं, फिर बाल बच्चे होंगे तो आधा राज होगा तो बाल बच्चे भी खाएंगे पिएंगे, क्या क्या कमी रहेगी? कमी तो नहीं रहेगी, लेकिन बच्चे में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। लड़की अगर बदचलन हुई तो उसका दुख आपको होगा कि मुझे होगा। लड़का अगर पैदा होकर मर गया तो उसका दुख आपको होगा कि मुझे होगा। राजा ने कहा, मुझसे ज़्यादा दुख तुमको होगा। युवक ने खिलखिलाते हुए कहा, ऐसा दुख मैं क्यों मोल लूं? ऐसा सुख क्या करना जो दुख ही दुख दे। युवक उठकर चल दिया। राजा सुषेण सोचने लगे, धन्य है जवान, हम तो राजा हैं पर तुम तो महाराजा हो। महाराजा, हम तो संसार के भंवर में आए हैं, निकलेंगे तब निकलेंगे, लेकिन तुम तो भंवर में आते ही नहीं। दुख का मूल है प्रतीति में सत्य बुद्धि। इससे ययाति जैसा राजा भी बेचारे दुखी हुए। अरे राजा रामचंद्र जी के बाप भगवान श्री राम के बाप दशरथ राजा भी संसार से संतुष्ट होकर नहीं गए, सुखी होकर नहीं गए। कावे दावे करके प्रतीति में सुख खोजने वाला दुर्योधन भी सुखी होकर नहीं गया। चाहे कितना भी कपट करो, कितना भी खुशामद करो, कितने भी मेहनत मजदूरी करो, लेकिन जो प्रतीति है उससे पूर्ण सुख या संतोष आज तक किसी को हुआ ही नहीं, हो नहीं रहा और होगा भी नहीं। पूर्ण सुख तो होगा परमात्मा की प्राप्ति से। प्राप्ति को हम जानते नहीं, इसीलिए प्रतीति को प्राप्ति समझते हैं। प्राप्ति होती है परमात्मा की, बाकी होती है प्रतीति। प्रतीति माने धोखा। यह सारा संसार इंद्रियों का धोखा है। प्राण निकल गए तो कुछ नहीं रहेगा, यह शरीर भी यहीं छूट जाएगा। मिलने की चीज़ तो आत्मा साक्षात्कार है, मिलने की चीज़ तो परमात्मा है। बाकी जो भी मिला है सारा का सारा धोखा है। किसी को छोटा धोखा मिला, किसी को बड़ा धोखा मिला। लोग रो रहे हैं कि हमें बड़ा धोखा नहीं मिला, बड़ी मुसीबत नहीं मिली, इसीलिए चिंता में है। अरे क्यों रोते हो बाबा जी? 4 साल हुए शादी किए, अभी तक गोद नहीं भरा। अरे गोद भरेगी, उसके पहले मुसीबत सहना पड़ेगा। बाद में भी क्या पता बेटा आवे बेटी आवे, मुसीबत नहीं आ रही है इसलिए मुसीबत हो रही है। इच्छा करना ही हो तो प्रतीति की नहीं प्राप्ति की करो। उद्दालक की तरह इच्छा करो। 16 वर्ष का ब्राह्मण उद्दालक इच्छा करता है, मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं संसार को स्वप्न तुल्य समझूंगा। ऐसे मधुर दिन कब आएंगे कि मेरे राग द्वेष चले जाएंगे, भय क्रोध शांत हो जाएंगे। ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं सत्ता समान में स्थित रहूंगा। जीवन मीमांसा। आज तक जो कुछ मैंने देख लिया, भोग लिया, उससे मुझे आनंद है। सैकड़ों सुख मैंने भोगे देखे, उससे मुझे आनंद है। मैं आह्लादित हूँ। हजारों गलतियाँ की होगी, दुख भोगे होंगे, उसका भी मुझे आनंद है, क्योंकि गलतियों ने मुझे सिखा दिया कि जीवन जीने का यह तरीका ठीक नहीं। दुखों ने मुझे सिखा दिया कि विकारी सुखों में आसक्त होना ठीक नहीं। हम घर बार छोड़कर भाग गए, सब सगे संबंधियों का ठुकराते रहे, अपने शरीर को भी सताते रहे, कष्ट सहते रहे, दुख भोगते रहे, यह भी ठीक नहीं। भोग विलास में लट्टू होकर गिरे रहना भी जीवन जीने का ढंग नहीं। न भोग ठीक है, न अति त्याग ठीक है, न विवेकपूर्ण मध्यम मार्ग ही ठीक है। शरीर को औसतवत खिलाना पिलाना चाहिए। जीवन जीने के साधनों का औसतवत उपयोग करना चाहिए। जीवन का पुष्प जीवन दाता के स्वभाव में खिलने के लिए है। मेरा चैतन्य आत्मा जो भीतर है वही बाहर भी है, जो आज है वही कल भी है और परसों भी है। आज और कल मन की कल्पना है। आज और कल को जानने वाला चिदाकाश चैतन्य हर दिल में मैं करता हुआ, मन बुद्धि को सत्ता देता हुआ सत्ताधीश, मन बुद्धि से परे भी वही चिदाकाश आत्मा मैं हूँ। यह आत्मदृष्टि की एकमात्र सार है और सब परिश्रम है। आत्मज्ञान ही जीवन
आत्मज्ञानी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का आदर्श होना चाहिए। जिसके जीवन का कोई आदर्श नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, उसका जीवन घोर अंधकार में भटक जाता है। आत्मज्ञानी जिसके जीवन का लक्ष्य है, वह चाहे सैकड़ों गलतियां कर ले, फिर भी वह कभी न कभी उस लक्ष्य को पा लेगा। जिसका लक्ष्य आत्मज्ञान नहीं है, वह हजारों गलतियां करता रहेगा, हजारों जन्मों में भटकता रहेगा। सर्वत्र ओतप्रोत चैतन्य घन परमात्मा का अनुभव करना जिसके जीवन का लक्ष्य है, वह देर सवेर परमात्ममय हो जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। कीड़ी में भी ज्ञान है कि क्या खाना क्या नहीं खाना, कहाँ रहना और कहाँ से भाग जाना। कीड़ी में चेतन भी है, कीड़ी में सुख के लिए ही यत्न करती है, कीड़ी भी सुख के लिए ही यत्न करती है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अनंत है। ब्रह्म स्थूल से भी स्थूल है और सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कीड़ी मकोड़ा बैक्टीरियो में भी मेरे परमेश्वर की चेतना है, अर्थात परमेश्वर ही अनेक रूप होकर बाह्य चेष्टाएं और अभ्यंतर प्रेरणा का प्रकाशक है। वही सबका अधिष्ठान है, उसी से इंद्रियां, मन, बुद्धि चेष्टा करते हैं। उन्हें खट्टा मीठा अनुभव होता है। फिर भी उन सब अनुभवों से परे जो मेरा आत्मा है, वही चैतन सब अनुभवों का भी आधार है। बुद्धि बदलती है, मन बदलता है, चित्त बदलता है, शरीर बदलता है, दरिया बदलता है, दरिये के किनारे बदलते हैं। ये सब उस चैतन की लीला है, चैतन की स्फुरण है। उसी को आह्लादनी शक्ति बोलते हैं, माया बोलते हैं। जैसे दूध और दूध की सफ़ेदी अभिन्न है, ऐसे ही परमात्मा, वैसे ही मेरा चैतन्य आत्मा और उसकी स्फुरण शक्ति अभिन्न है। ये जगत हरि रूप है, हरि ही जगत रूप होकर दिखते हैं। स्फुर का बदल जाता है, पर स्फुरना का आधार अस्फुर है। जैसे सागर में तरंग उत्पन्न होकर लीन हो जाते हैं, पर सागर के तल में शांत जल है। विशाल उद्धि में कोई बड़ी तरंग है, कोई छोटी तरंग है, कोई शुद्ध तरंग है, कोई मलिन तरंग है। ये सारी छोटी बड़ी मलिन शुद्ध तरंगें उसी सागर में हैं। ऐसे ही मेरे आत्मा सागर में कहीं शुद्ध तो कहीं अशुद्ध, कहीं छोटा तो कहीं बड़ा स्फुरण दिखता है। जैसे जल की तरंग सड़क पर नहीं दौड़ती, वह जल में ही पैदा होती है, जल पर ही दौड़ती है और आखिर जल में ही समा जाती है, फिर जल से ही उठती है। ठीक वैसे ही विश्व के तमाम जीव उसी एक ब्रह्म समुद्र की तरंगें हैं। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पवित्र है, कोई अपवित्र है, कोई अपना है, कोई पराया है। सब उसी विराट विशाल मुझ चैतन सागर की तरंगें हैं। तरंगें उठती हैं, नाचती हैं, आपस में टकराती हैं, लड़ती झगड़ती हैं, किलोल करती हैं, मिटती हैं। क्यों? वे कदापि सागर से अलग नहीं हो सकती। ऐसे संसार में सब चेष्टाएं करने वाले कोई व्यक्ति परमात्मा से कभी अलग हुए नहीं, अलग है नहीं, अलग हो नहीं सकते। हम उसी परमात्मा में विश्रांति पा रहे हैं, उसी में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। जीवन में होने वाली हजार गलतियां से हमें सबक सीखने को मिलता है। जब ईश्वर दृष्टि की तब सुख पाया, आनंद पाया, शांति पाई, विचार उन्नत बने। जब अच्छे बुरे की दृष्टि की, अपने और पराये की दृष्टि की, नाम और रूप में आस्था की, तब तक धोखा खाया। ओम शांति शांति शांति।